चलेगा। और अब बने हैं हमारे जनरल बिपिन रावत के बाद में अनिल चौहान। दूसरे नंबर के कौन है? सेकंड नंबर के ये हैं अनिल चौहान। और आपको बता दें ये अनिल चौहान है, ये डायरेक्ट आप सभी को बता दें ये जनरल पर नहीं थे, ठीक है। ये जनरल से नहीं, आपके इनका डायरेक्ट यहाँ पर वाइस जनरल से ये डायरेक्ट बने हैं अनिल चौहान, ठीक है। ये सेकंड सीडीएस है, भारत के सेकंड सीडीएस कौन है? अनिल चौहान आपके। आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी का कहते हैं यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन से लेके चलते हैं, ठीक है, शुरू से ही। तो आपसे भी कहते हैं क्वेश्चन अपैथी, ठीक है, अपैथी का आपसे भी कहते हैं और पूछा गया था इसका सिनोनिम्स क्या होता है। चलिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 क्वेश्चन आपसे भी के इंग्लिश के आते हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपके 4 से 5 आते हैं, ठीक है। कभी कभी 3 आते हैं, 4 5 आपके आते रहते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अपैथी होता है आपसे भी का उदासीन। क्या होता है? उदासीन कहते हैं इसको हिंदी में। चलिएगा, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, वो आपसे भी यहाँ पर करेक्ट होगा, इनडिफरेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया था यहाँ पर कि भाई यील्ड, आपका इसका यील्ड का सिनोनिम्स क्या होता है? यील्ड का सिनोनिम्स क्या होता है? अगर आपसे भी कहा जाए यील्ड क्या, यानी कि लचीला, लचीलापन होता है। यील्डिंग या फिर यील्ड आपसे भी कहा है लचीला होता है। एंड इसको कहते हैं कोई भी एक ऐसी चीज जो सरेंडर कर दे अपने आप को, ठीक है, यानी कि अब आत्मसमर्पण कर दे, यानी कि एक ऐसी हमारे पास एक धातु की क्षण है जो मुड़ जाए, ठीक है, क्या हो जाए? मुड़ जाए, तो यानी कि उसने सरेंडर कर दिया। अगर जो ना मुड़े तो वो आप सभी का कठोर होता है, यानी कि स्टिक होता है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलेगा, आगे अगर बात करते हैं, आपके एग्जाम में स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो स्पेलिंग थोड़ी आपकी हैवी सी होगी मगर अच्छी होगी। कौन सीक्वेंस, कौन सीक्वेंस का आपसे विशेष स्पेलिंग एरर पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कौन और सीक्वेंस की आप सभी को स्पेलिंग पता ही होती है, SEQUENCE। कौन सीक्वेंस की स्पेलिंग एरर पूछी गई थी। चलेगा, तो आपके एग्जाम में कुछ भी बन सकता है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था विजिलेंट का एंटोनिम्स क्या होता है? विजिलेंट होता है सतर्क, ठीक है, विजिलेंट क्या होता है? सतर्क होता है। एंड इसका आपसे भी क्या पूछा गया था? एंटोनिम्स। तो यहाँ पर के अलर्ट, अलर्ट क्या होता है? सतर्क होता है, यानी कि किसी भी चीज़ से अलर्ट होना, ठीक है। वाचफुल, यानी कि किसी भी चीज़ पर निगाह बनाकर रखना कि ये आपका चले जाना जाए कहीं को। तो केयरलेस, बेपरवाह, ठीक है, आप सभी को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बेपरवाह, केयरलेस। चलेगा, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप सभी का अगला क्वेश्चन आता है पंच एंड का सिनोनिम्स पूछा गया था। एंड यहाँ पर एक ही ऑप्शन लिख रखा है मैंने, प्रीफरेंस होना, ठीक है, किसी भी चीज़ में लगन होना, किसी भी चीज़ को आगे रखना, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है, ये आप सभी का मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन आप सभी के मैथ्स के आते हैं। तो ये आप सभी का ए, तो यहाँ पर क्वेश्चन था ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 12 दिन में, एंड सी उस काम को 15 दिन में करता है। अगर वे तीनों साथ मिलकर काम को करें तो वो कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग कर सकते हैं 1/a, एक्स का आप सभी को पूछा है तीनों मिलकर 1/a प्लस 1/b 1/c, ठीक है। अगर आपसे सिंपल तरीका ये आता है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मान रख लें एस की वैल्यू आप सभी की निकल जाएगी। वरना दूसरा तरीका है, ए एक काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है, और सी उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 60 आएगा। तो यहाँ पर आपका जाएगा 60, तो 10 पंजे 60 होता है आप सभी का, सॉरी 10 छंग 60, 12 पंजे 60, एंड आपका 15 चौक 60, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना है? 60 हो गया। एंड ए कितना काम करता है? 6, बी 5, और सी कितना? 4। तो 6 5 4 कितना हो गया आप सभी का? तो ये आप सभी का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 60/15, यानी कि 15 से 60 को काटने के बाद 4 घंटे में, यानी कि 4 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर लेंगे एक साथ मिलके। चलेगा, आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम क्या है? ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम क्या है? तो आप लोग सभी क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आंसर करते रह करें। तो आप सभी का स्वाइन फ्लू होता है, H1N1 आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का पूछा गया था कि इंडिजीनियस मिसाइल, तो यहाँ पर भारत की इंडिजीनियस कोई सी मिसाइल थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आजकल के टाइम पर कुछ मिसाइल, या फिर मैं आप सभी को डायरेक्ट बता देता हूँ कि ब्रह्मोस मिसाइल से क्वेश्चन बन सकता है, ब्रह्मोस मिसाइल से क्वेश्चन बन सकता है आप सभी का। एंड साथ में आप सभी का यहाँ पर आगे अगर बात करते हैं तो आप सभी का प्रचंड एक हेलीकॉप्टर का नाम है, उससे भी क्वेश्चन आप सभी का बन सकता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है। आगे बात करते हैं, आप सभी का आते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? ये आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 149.60 मिलियन किलोमीटर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। 149.60 मिलियन किलोमीटर करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि इनमें से कौन सी मिसाइल इंडिया ने बनाई है?
इनमें से कौन सी मिसाइल इंडिया ने बनाई है? तो इंडिया ने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, अग्नि बनाई है, नाग बनाई है एंड त्रिशूल बनाई है। ठीक है, बहुत सारी मिसाइलें बनाई है भारत ने। ठीक है, तो आप सभी का सारे क्वेश्चन आप सभी करेक्ट होंगे, तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और साथ में आप सभी के एग्जाम में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछेगा, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत किस किस देश को बेच रहा है? तो सबसे पहले फिलीपींस आ जाएगा आप सभी का, फिलीपींस बेच रहा है, फिलीपींस को बेच रहा है भारत। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल। अगर आप सभी से और भी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत कौन से यहाँ पर आप सभी का एशिया और या फिर यूरोप के देश को वो बेच रहा है, अपने हथियार बेच रहा है, ठीक है, तो वो आप सभी का यहाँ पर और भी आप सभी का आंसर बनेंगे, जो आप सभी का बनेगा, तो वो आप सभी का यहाँ पर होगा आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया जो कि अजरबैजान से लड़ाई कर रहा है, तो भारत उसको क्या कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, यानी कि बेच रहा है। ठीक है, मार्केट बढ़ा रहा है अपनी। आगे अगर बात करते हैं, आप सभी का क्वेश्चन आता है कि 8 sin x प्लस 4 इज इक्वल टू कोस एक्स आप सभी का यहाँ पर दे रखा था, एंड वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी आप सभी की, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी का था, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेगी थी। चलिएगा देखते हैं। तो यहाँ पर मे भी हो सकता है कि आप सभी का साइन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर दिया गया हो और यहाँ से निकाला गया हो। ठीक है, तो क्या होगा आप सभी का 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप सभी का 9 साइन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पर आपके पास 1 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 3 एंड यहाँ पर 9 नीचे जाएगा, आप सभी का 9 यहाँ पर जाएगा आप सभी का, तो कुल मिलाकर आप सभी का माइनस के 1/3 और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स में 1 माइनस के 1/3 यहाँ पर आप सभी का बनेगा। या फिर आप सभी का हो सकता है कि इस टाइप से कोई और डिजिट दी गई हो, यानी कि ये क्वेश्चन आप सभी का मैंने जब भी यहाँ पर आप सभी का लिखा था आपसे 1 साल पहले। ठीक है, अब वो यहाँ पर ये क्वेश्चन नया बनाया हुआ नहीं, पहले का क्वेश्चन है। चलिएगा आगे देखते हैं आप सभी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि यहाँ पर आप सभी का C6H12 का मोलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 का मोलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसका आप सभी को बताना फॉर्मूला। साइक्लोहेक्सिन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सिन कहते हैं। ठीक है, हेक्सिन क्यों कहेंगे, यानी कि इसमें 6 होते हैं। ठीक है, 6 क्या होते हैं, इसमें कार्बन होते हैं, तो इसलिए कहते हैं हेक्सिन। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पर इसको पता होना चाहिए आप सभी को। आगे चलते हैं आप सभी का। तो यहाँ पर रिगार्डिंग द टाइगर मीनिंग इस टाइप से आप सभी का रीअरेंज द टाइगर मीनिंग, ठीक है, ये आप सभी को करना था। एंड आगे बात करते हैं कि बल का विमीय सूत्र आप सभी से पूछा गया था आपके एग्जाम में, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमीय सूत्र होता है आप सभी का क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इतना सिंपल आप सभी से अब नहीं पूछेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। कभी कभी पूछ लेता है आप सभी से। ठीक है, वीमा से क्वेश्चन पूछा है, वीमा डायमेशन से क्वेश्चन पूछा आप सभी का, बीमा से क्वेश्चन पूछता है, एंड आप सभी से और भी क्वेश्चन आप सभी अलग अलग पूछता है। तो यहाँ पर करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को पता है। एंड किसने दिया था करो या मरो का नारा? तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये दिया था। कब दिया था ये पूछेगा आपके। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा भारत में जो महात्मा गांधी ने दिया था वो कब दिया था? तो वो दिया था 8 अगस्त 1942 को। 1942 को आप सबसे डेट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है कि सोलर प्लेट किस धातु की बनी है? सोलर प्लेट किस धातु की बनती है? तो आप सभी को इन चीजों में सभी को पता है, क्या सिलिकॉन जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी करेक्ट होगा, सिलिकॉन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। एंड अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर पूछते हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आप सभी का आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो आप लोग बताएंगे भारतनाट्यम कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने 3 है, एंड आप सभी को बताने की भारतनाट्यम किस कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, भारतनाट्यम। चलेगा आगे अगर बात करते हैं आप सभी का यहाँ पर, आगे आप सभी का आता है कि यहाँ पर आप सभी का भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? सबसे आसान इजी क्वेश्चन सभी को पता है, एंड इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। चलेगा आगे क्वेश्चन आप सभी का आता है कि प्याज में कौन सा विटामिन होता है? ठीक है, काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर प्याज में कौन सा विटामिन होता है? तो प्याज में विटामिन बी एंड विटामिन सी दोनों विटामिन विद्यमान होते हैं। ठीक है, विटामिन बी एंड सी दोनों विटामिन होते हैं किसी ने प्याज में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ऐसा कौन सा विटामिन है, ठीक है, जो पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से आप लोगों को आंसर करने हैं, एंड आप सभी को पता भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप सभी का आता है कि प्याज में कौन सा विटामिन होता है? ये तो मैंने आपको करा ही दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं प्याज में कौन सा एसिड होता है? प्याज के अंदर कौन सा एसिड है? तो प्याज के अंदर आप सभी का एमिनो एसिड सल्फोक्साइड होते हैं। देख रहे हो केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सल्फेनिक एसिड, दोनों एसिड होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड
सल्फोक्साइड, सल्फेनिक एसिड, दोनों एसिड होते हैं। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन आपसे भी भेजता है आप सभी के एग्जाम में। चलिएगा आगे देखते हैं। चंद्रमा पर कितना वजन होता है माप, ठीक है आपको आंसर करना है। चंद्रमा पर मानव का कितना वजन होगा, ठीक है। तो यहां पर जो पृथ्वी पर वजन है ना, अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 60 केजी वेट है, पृथ्वी पर कितने 60 केजी, तो चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर होगा कितना 10 केजी, ठीक है। 10 कितना होगा 10 किलोग्राम। तो आप सभी का 1/6 होता है, कितना 1/6, ठीक है। 1/6 का मतलब क्या होता है, जो वेट होता है ना, वेट, हम अपना जो वेट है उसको कहते हैं mg, द्रव्यमान गुणा उसका गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां पर जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है 1/6 होता है, कितना 1/6। चलिएगा आगे चलते हैं। आप सभी का आगे पूछते हैं कि cos 20 इंटू साइन 10 इंटू साइन 20 इंटू कोस 10। तो काफ़ी बच्चे होंगे कि हमें तो इनके यहाँ पर फॉर्मूले ही नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर तो आप लोग ऐसे फॉर्मूले याद कर लें जितने भी यहाँ पर अदर, ठीक है, जो साइंस वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे उनको तो पता होता है, विदाउट मैथ्स वाले बच्चों को पता नहीं होता। तो आप लोग इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। एंड इसका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, वो होगा आप सभी का साइन a+b वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का 20 + 10 आप सभी का ये बनेगा, और इसको कहेंगे साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिएगा आगे देखते हैं। आप सभी का गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, जो गैल्वेनोमीटर है उससे हम क्या मापते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से हम यहां पर मापते हैं धारा, ठीक है। ये एक तरह का एमीटर होता है। आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिएगा तो यहां पर क्वेश्चन आपसे भी आता है कि हॉस्टाइल का एंटोनिम्स पूछा गया था आप सभी के एग्जाम में। हॉस्टाइल का एंटोनिम्स, तो हॉस्टाइल होता है आप सभी का विरोधी, ठीक है, दुश्मन होता है आप सभी का, ठीक है, इनेमी होता है। तो उसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट पूछा गया है। तो अपोजिट क्या होगा आप सभी का, मित्र होगा, फ्रेंड होगा, यानी कि फ्रेंडली होगा, करेक्ट आंसर। तो ब्रेव क्या होता है, बहादुर होता है। ब्रेव और वोल्ड क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, ठीक है। चलेगा तो यहां पर पूछा गया था पजल, पजल का सिनोनिम्स पूछा गया था। पजल यानी कि चकरा जाना। पजल क्या होती है, जिसमें आप लोग चकरा जाते हैं। तो आप सभी का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सिनोनिम्स होगा। एंड सिंपल इजी क्या होगा इसका, एंटोनिम्स होगा, अपोजिट वर्ड। तो रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जूता चमड़ा से संबंधित है, जूता किससे संबंधित है, चमड़े से, ठीक है। तो यहां पर आप सभी को बताना है कि कागज किससे होगा, ठीक है। तो चमड़े से जूता बनता है, तो कागज से क्या बनेगा, कागज से बुक बनेगी, कागज से क्या बनेगा, किताब बनेगी। आप सभी को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलेगा आगे देखते हैं। स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं, तो स्थलीय ग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो स्थलीय ग्रह होते कौन से हैं, आप सबको पता होना चाहिए। तो स्थलीय ग्रह को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं, या फिर आप सभी का चट्टानीय ग्रह क्या कहते हैं, आप सभी का चट्टानीय ग्रह भी यहाँ पर आप सभी का कहते हैं इसको, चट्टानीय ग्रह। तो चट्टानीय ग्रह वे ग्रह होते हैं जो कि सिलिकेट और धातु के बने होते हैं। किसके, सिलिकेट और धातु के बने हुए ग्रह को स्थलीय ग्रह कहते हैं। उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, चारों ग्रह आप सभी के, पांचों ग्रह आप सभी के होते हैं स्थलीय ग्रह। चलिएगा आगे बात करते हैं आप सभी का। कोलाइडी सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस का काफी डीप से क्वेश्चन पूछा है कोलाइडी सॉल्यूशन से। ये पता नहीं क्या पूछा गया था। चलिएगा आगे देखते हैं। घनत्व का, डेंसिटी का डायमेंशंस पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का जो घनत्व का, यहाँ पर आप सभी की डेंसिटी पूछी गई थी, सभी को पता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसका आंसर मैं करूँगा वीडियो के एंड में, ठीक है, जिससे कि आप सभी का आंसर यहाँ पर पता चल पाए। काफ़ी लोग इसका आंसर नहीं करते हुए, गलत बात है आप सभी का। तो आप लोग इसको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिएगा तो रेल की पटरी के बीच में गैप क्या होता है, सभी को पता है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी की लैंग्वेज लिखी हुई थी बहुत लंबी, ठीक है, उस टाइम पर मैंने लिखा था मैंने आप सभी का। तो सिंपल इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो गैप ना होने की वजह से कहीं उसकी पटरी जो है फैल ना जाए, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं आप सभी का। इनिग्मेटिक का सिनोनिम्स क्या होता है, इनिग्मेटिक। तो इनिग्मेटिक का आप सभी के एग्जाम में सिनोनिम्स पूछा गया था। तो इनिग्मेटिक होता है आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मिस्टीरियस, पजलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का एम्बिजियस। तो यहाँ पर बिल्कुल एम्बिजियस आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि स्पष्ट होता है, जो भी क्लियर होता है, यानी कि किसी का गोल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो MRI की फुल फॉर्म, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आती हैं। MRI की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो यहाँ पर आंसर होगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पर आप सभी का स्कैन भी आप लोग इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में। चलिएगा आगे अगर बात करते हैं तो आप सभी का आता है हिटलर से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड आज के लिए यही क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगले के लिए, अगली क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। आप लोग कहेंगे कि भाई इनके ऑल PDF दे दें, तो भाई ऑल PDF आप सभी को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं उसको। यहाँ पर
ये टेलीग्राम है जिसका नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी, एंड आप सभी को यहाँ पर ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पर फाइल सेक्शन में जाकर आप सभी को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, मैंने पहले से अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप लोग यहाँ पर जाकर सर्च करके इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर टॉपर ज्ञान एकेडमी है हमारा, टॉपर ज्ञान एकेडमी के नाम से आप सभी को मिल जाएगा, आप लोग जाकर इसको ज्वाइन करें। लिंक दे रखा है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम की आईडी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, जाकर आप लोग क्वेश्चन पूछ